ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये अपने टाइप नंबर 4 के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली इस लेक्चर में भी हम उसी टाइप पे क्या करने वाले, एग्जांपल डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है आप वो समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है ना। ये बोर्ड थोड़ा क्लीन नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 3x, यहाँ पे लिखा है dx। अभी यदि हम इसको देखें तो हमें ये फॉर्मूला साइन साइन ए कॉस बी वाला लग रहा है, या फिर कॉस ए साइन बी वाला, कुछ भी बोल सकते हैं आप। पर उसके लिए इसके पहले क्या होना चाहिए, टू, मतलब फॉर्मूले की टर्म क्या है, टू कॉस ए साइन बी, या फिर टू साइन ए कॉस बी समथिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्म को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, टू करेंगे ये। तो फिर यहाँ पे टू आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, टू कॉस ए साइन बी या फिर टू साइन ए कॉस बी का क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या करना है, टू साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय टू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम 1/2 को क्या कर लेंगे, अभी कॉमन निकाल लेंगे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, टू साइन ए कॉस बी डी एक्स। तो मैं सिंपल क्या कर देता हूँ पता है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। देखो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन टू कॉस 3x साइन 2x, और क्या हो जाएगा आपका dx। ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं मेरा फॉर्मूला क्या है, टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी। देखो टू कॉस ए साइन बी, सॉरी यार, यहाँ पे मुझे ए लिखना था एक्चुअली। ठीक है, ए कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, टू कॉस ए, अरे यार यहाँ पे क्या था, साइन, टू कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, टू कॉस ए साइन बी क्या होता है भाई, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला किसी का होता है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, तो याद रखना है इसको अच्छे से। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, कर दो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, देखो साइन ए क्या आपका 3x, बी क्या आपका 2x, माइनस साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। आई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ए मतलब 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये आपका आ गया dx। ठीक है ना, तो सिंपल है, आई इज इक्वल टू क्या लिखो, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस कॉस एक्स लिख दो। माइनस कॉस एक्स पर एक्स की टर्म पे एक्स्ट्रा टर्म है तो इसका हमें ली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस 5x डी अपॉन डी एक्स, इसका निकालोगे आप 5x का, माइनस यहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनसली डायरेक्ट कॉस एक्स हो जाएगा, ये आ गया आपका प्लस सी, ये ब्रैकेट की कुछ ज़रूरत भी नहीं यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2, ये माइनस ये कॉस 5x। ठीक है ना, ये 5x विथ रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव 1, 5 इज अ कांस्टेंट, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो गया आपका cos x प्लस सी।
तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो सिमिलर कुछ नहीं गाइस, हमने देखा और एडजस्टमेंट किया हमने टू यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉर्मूले फॉर्मेट में क्या चाहिए थे, अपनी टर्म चाहिए थी, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला का कर दिया, अप्लाई कर दिया। सिमिलरली विथ फ्रेंड्स, तो आपको ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है आपको होमवर्क के लिए रहेगा। ये एग्जांपल अभी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अपना थर्ड वाला एग्जांपल डायरेक्टली, ठीक है। क्या है थर्ड वाला एग्जांपल, इंटीग्रेशन साइन 3 px इंटू साइन px और dx, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इस टाइप के एग्जांपल को। सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन ए प्लस साइन ए टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अप्लाई कर दो डायरेक्टली फॉर्मूला, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, पहले 2 करना पड़ेगा, तब भी वो 2 के फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 3 px इंटू साइन px, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ आ गया आपका dx। तो ये 1/2 को क्या कर देंगे हम, कॉमन निकाल के इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा फिर हमारे पास साइन 3 px, और ये आ गया अपना साइन px, और ये आ गया आपका dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला किसी का है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किसी का है, ये फॉर्मूला है आपका 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी, तो ये अप्लाई करो यहाँ पे, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कॉस ए मतलब आपका क्या हो जाएगा 3 px माइनस px माइनस कॉस 3 px प्लस px, ठीक है ना। तो 3 px आपका a और px आपका b, और यहाँ पे आ गया आपका dx। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x 2px 3px माइनस px माइनस cos 3px प्लस px 4px प्लस क्या, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका dx, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेशन सेपरेट आउट कर देंगे, सिंपल है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन cos 2px dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4px dx, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x। तो लिख दो क्या है अपना sin x, और 2px की डेरिवेटिव निकलेगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin 2px d अपॉन dx 2px माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin 4px डिवाइडेड बाय d अपॉन dx 4px dx, ठीक है ना। सॉरी dx आएगा ही नहीं, अभी आएगा प्लस c, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin 2px, देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2p को, और विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है अपनी डेरिवेटिव 1, तो 2p यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपकी 4px डिवाइडेड बाय 4p प्लस c। तो ये था आपका फाइनल आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिंपल है बहुत, मतलब यही वाले फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद रखने इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। तो देखो तुरंत हम अभी 6 नंबर का एग्जाम्पल भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ये जो 4th और 5th है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये सिंपल है इसलिए मैं होमवर्क बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा 6 वाले। तो इंटीग्रेशन क्या है अपना, cos x इंटू कॉस 2x, और यहाँ पे क्या लिखा है cos 3x, और अपना हो गया आपका dx, ठीक है। तो सिंपल है देखो अभी मैं क्या करूँगा, i इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो गया cos 3x इंटू cos 2x, और ये ब्रैकेट के बाहर पे क्या लिख देता हूँ मैं cos x, और ये आ गया आपका dx।
तो देखो मैं ये टर्म को क्या कर दूंगा, cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है ना। लिख लेता हूँ यहाँ पे ठीक है। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी, ठीक है ना। क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी प्लस cos a किसी का फॉर्मूला था 2 cos a cos b का, ठीक है ना। तो सिंपल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पहले या इस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा फिर यहाँ पे देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 यहाँ पे लगा दिया मैंने, cos 3x cos 2x डिवाइड बाय 2, और ये बच गई अपनी टर्म cos x dx, ठीक है। ये 1/2 को क्या कर लूंगा मैं, बाहर निकाल लूंगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, cos 3x cos 2x ब्रैकेट कंप्लीट, ये अपना cos x एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो i इक्वल टू 1/2, 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। अभी क्या होता है, cos a मतलब 3x, b मतलब 2x प्लस cos 3x माइनस 2x ब्रैकेट कंप्लीट, और ये आ गया आपका cos x dx, ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया आपका cos 5x प्लस ये हो गया आपका cos ये 2x माइनस 3x माइनस यहाँ पे हो गया x, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा आपका cos x dx, ये cos x में यहाँ पे क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 5x इंटू cos x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, यहाँ पे आ गया आपका dx, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, देखो ये भी टर्म आपको वैसे ही दिख रही है अभी cos a cos b के फॉर्म में, तो इसे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 करने के बाद टर्म कैसे दिखेगी वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो i इक्वल टू 1/2, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 लगाया मैंने cos 5x cos x प्लस यहाँ पे भी 2 लगेगा cos स्क्वायर x, और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2, और ये हो गया आपका dx, ये भी 2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/4, तो इंटीग्रेशन 2 cos क्या हो जाएगा 5x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। तो इतनी जगह पे क्या कर लेंगे हम, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा 2 cos a cos b वाला। तो a हमारा 5x रहेगा और b क्या रहेगा हमारा x रहेगा। तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन cos a मतलब आपका 5x प्लस x, और क्या हो जाएगा आपका प्लस cos a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 5x माइनस x, और ये ब्रैकेट के बाहर पे 2 cos स्क्वायर x dx, सिंपल है। तो देखो एक काम करता हूँ, ये वाला टर्म यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अभी नीचे जगह नहीं, ठीक है। तो i इक्वल टू भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/4 एज इट इज, तो इंटीग्रेशन देखो 5x प्लस x, कितने x हो गए टोटल, cos हो गया अपने 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके cos यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस x, मतलब ये हो जाएगा आपके 4x प्लस, ठीक है ना। ये 2 cos स्क्वायर x लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x, ये वाली टर्म इसकी जगह पे, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा या नहीं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या, कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हो, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और ये लास्ट में आ गया आपका ना dx, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन में सबको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो लिख लो भाई सबका इंटीग्रेशन, i इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin 6x
अपॉन डी एक्स, 6x की क्या निकलेगी रीडेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या है अपना साइन 4x, इसकी रीडेरिवेटिव निकलेगी, 4 की रीडेरिवेटिव निकलेगी। सिमिलरली 1 dx का क्या होता है, वो x ही होता है इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस सी, ठीक है ना। तो i इक्वल टू 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 6x डिवाइडेड बाय 6 विथ रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव 1 होती है, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 कांस्टेंट है। तो सिमिलरली साइन 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ये एग्जांपल नंबर 6 वाला, ठीक है। ये भी IMP, ठीक है ना। तो इस टाइप के भी और एग्जांपल आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 3 होमवर्क के लिए, बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पे क्या कर दिया आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट वाला लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए एक ही आपके फॉर्मूलेज क्या होने चाहिए भाई, प्रिपेयर मतलब प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।